हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक सीएससी और बीसीए के बारे में। इस वीडियो में हम दोनों कोर्स का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं कि विच कोर्स इज बेटर। बट बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो भी कोर्स करना है, ठीक है, आप उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन चूज इजिली। सो इस वीडियो में हम बीटेक सीएससी और बीसीए का कंपैरिजन करने वाले हैं। बीटेक सीएससी का ही करेंगे क्योंकि बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, पेट्रो, इन सब का कंपैरिजन बीसीए के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इनका अलग फील्ड हो जाता है। तो बीटेक सीएससी क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो इस दोनों का कंपैरिजन जो है हम कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो बीटेक सीएससी है, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, और बीसीए का जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो जो बीटेक सीएससी है 4 साल का कोर्स है, 4 इयर्स प्रोग्राम है, और जो बीसीए है वो 3 इयर्स प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ही आपको पता चल गया होगा कि जो 4 साल का है तो वैसे ही बीसीए 3 साल का है, तो इनसे ज्यादा वेटेज रखता होगा। जो बीटेक सीएससी है इसमें आपको थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज दी जाती है, दोनों के बारे में टीचिंग करवाई जाती है, पढ़ाई जाती है, ठीक है। और जो बीसीए है इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में नॉलेज दी जाती है, जैसे कोडिंग वगैरह, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और सीएससी में तो ये सब चीज होती भी है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है, तो इसमें ज्यादा वेटेज जाता है बीटेक सीएससी को। अब हम बात करते हैं कि बीटेक सीएससी कौन कर सकता है। अगर आपने +2 जो है पीसीएम से किया हुआ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप एलिजिबल होते हो बीटेक सीएससी के लिए। और अगर आपने +2 किसी भी स्ट्रीम से किया हो, लाइक आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो बीसीए के लिए। इसमें बीटेक सीएससी करने के लिए आपको जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 45% मार्क्स। आपको कहीं कहीं 50% भी होता है, कहीं 60% भी होता है किसी किसी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो और या फिर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बिहाफ पे भी होता है। बट जो +2 में है वो कंपलसरी होता है कि 45% मार्क्स एबव होने ही चाहिए बीटेक सीएससी करने के लिए। और जो बीसीए का भी सेम क्राइटेरिया है, 45% एबव मार्क्स होना चाहिए, देन यू कैन टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटीज, ओके। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स फीस के बारे में कि फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। यहाँ पे जो मैं फीस की बात करूंगा तो यहाँ पे इंक्लूडिंग हॉस्टल, फूड, एवरीथिंग जो भी इसमें आता है, कॉलेज का फीस होता है, सभी कुछ का पैकेज ही मैं बताऊंगा। तो बीटेक सीएससी की बात करें तो आप नॉर्मल किसी भी कॉलेज में अगर आप करते हो तो 5 लाख से ऊपर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु काशी यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, नैक A++ एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नैक A++ एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है। दोनों में जो बीटेक सीएससी का फी है, जैसे कि गुरु काशी का फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको 6 लाख में जो है सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। रहना खाना, कॉलेज का फीस, सब कुछ इसी में हो जाएगा। और जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है तो मोर देन 12 लाख से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का कंपैरिजन आप किसी दूसरे वीडियो में या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फीस की बात करें तो यही 6 लाख होता है। यहाँ गुरु काशी यूनिवर्सिटी का 6 लाख है, दूसरे जगह 8 लाख भी है, 8 लाख भी है, किसी का 10 लाख भी है, ठीक है। हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। वहां पे आप ये भी फैक्टर करता है कि किस लोकेशन पे है, ठीक है, एक्रीडेशन क्या है। जैसे गुरु काशी यूनिवर्सिटी का नैक A++ एक्रीडेशन है, फिर भी इन्होंने 6 लाख ही पैकेज रखा हुआ है। इसी तरह से एलपीयू है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उनका भी नैक A++ है, बट उनका फीस थोड़ा ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब की। जो जॉब डोमेन है, स्पेसिफिक जॉब होता है बीटेक सीएससी का, उसी तरह जो है बीसीए का जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में जॉब होता है। अब हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो सभी का क्वेश्चंस होता है कि सर सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सैलरी जो है बीटेक सीएससी अगर आप करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो अच्छे यूनिवर्सिटी होने चाहिए, जैसे कि नैक A++ होना चाहिए, नैक A+ भी चलेगा, ठीक है। अगर वहां से आप करते हो देन आपको जो है 4 to 7 लाख का पैकेज पर एनम मिल जाएगा। ये एवरेज सैलरी है बीटेक सीएससी का, और जो हाईएस्ट सैलरी है वो करोड़ों में जाता है। और दूसरा, अगर आप बीटेक बीसीए करते हो तो बीसीए में जो है आपको 3 लाख से 4 लाख का बेसिक सैलरी मिलेगा, यानी एवरेज सैलरी। और ये जो इनका हाईएस्ट जाता है 10 लाख to 15 लाख रुपीज पर एनम जाता है, साल का 10 से 15 लाख के बीच में रहता है हाईएस्ट। और जो एवरेज है वो रहता है 3 से लेके 4 लाख के बीच में ही रहता है,
ठीक है। इसमें भी आपको बीटेक सीएससी का ज़्यादा सैलरी पैकेज मिला, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये 4 साल का कोर्स है ना, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा है, और जो बीसीए 3 साल का है। इसके बाद हम बात करें हायर स्टडीज़ की। अगर आप बीटेक सीएससी कर लेते हो तो इसके बाद जो है आप एमटेक कर सकते हो सीएससी में, ठीक है। और अगर आपने बीसीए कर लिया है तो आप एमसीए भी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमसीएम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। सेम चीज बीटेक सीएससी अगर आपने कर लिया तो इसके बाद एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ठीक है। ये इसका हायर जो है स्टडीज है। इसमें एमटेक करने के बाद जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, इवन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, ठीक है। और बीसीए करने के बाद जो एमसीए करोगे, एमसीए के बाद जो है आप एलिजिबल नहीं होते हो, आप टीचर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली नहीं बन सकते हो, ठीक है। उसके लिए नेट का एग्जाम देना होता है, ये सब आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये सारा कुछ आपको कंपैरिजन पता चल गया होगा। ओवरऑल जो है यहाँ पे बीटेक सीएससी और बीसीए में बीटेक सीएससी ही बेटर होता है, बट यहाँ फीस का भी कुछ इश्यूज होता है। जैसे कि बीसीए का फीस जो है 3,75,000 है, 3,75,000, जिसमें रहना खाना सारा कुछ है। और बीटेक सीएससी का जो है 6 लाख रुपीज है, जिसमें रहना खाना कॉलेज का फीस सारा कुछ है, ठीक है। एडमिशन चार्ज अलग होते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी का 5,000 होता है, किसी का 10,000 होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो कंपैरिजन हो गया। ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि बीटेक सीएससी बेटर है एज कंपेयर टू बीसीए। दोनों का अपना अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। जो आप इंटरेस्टेड हो जिस फील्ड में, आप उस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। हमने एक आपको एक आइडिया दिया कि बीटेक सीएससी में क्या कर सकते हो और बीसीए में क्या कर सकते हो, ठीक है। अब हम बताते हैं अपनी गुरु काशी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गुरु काशी यूनिवर्सिटी जो है नैक A++ एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से बीटेक सीएससी करते हो तो आपका पैकेज जो है 5 लाख टू 7 लाख एवरेज रहेगा। हाईएस्ट जो है 70 लाख, 70 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ है पहले, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपका भी 70 लाख का पैकेज लग जाएगा, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे। लेकिन एवरेज जो है वो आपको 5 टू 7 लाख के बीच में जो है सैलरी पैकेज पर एनम मिल जाएगा। दूसरी तरफ बात करूं बीसीए का, तो बीसीए का जो फीस है वो है 3,75,000, ठीक है, जो कि आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से कर सकते हो। आपके घर से 1 रुपए भी नहीं देना होता। लेकिन बीटेक सीएससी में 4 लाख लोन मिलता है ना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें आपको जो 2 लाख अपने घर से देना होता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दे देता है, ठीक है। और जो इस 25,000 का इंस्टॉलमेंट आएगा हर 6 महीने का, सेमेस्टर का। और जो बीसीए है उसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कुछ भी नहीं देना आपको, क्योंकि 4 लाख का लोन मिलता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू। तो सारा पैसा जो है आपको गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है जो कि 5,000 रुपीज है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज। एग्जामिनेशन फी देना होता है जो कि 1,800 रुपीज है, 1,800 रुपए पर सेमेस्टर। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं लगता है गुरु काशी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, क्योंकि फीस जो है आपको वहां से डीआरसीसी से आ जाएगा। तो अगर आपको गुरु काशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 6203993046, 6209393046, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, आप कोई भी क्वारीज है आपका तो आप पूछ सकते हो, आपका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ी तो आपको कॉल बैक भी कर दिया जाएगा और सारा कुछ बता दिया जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशंस लो, ठीक है, उनके बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में आप पहले जान लो। एक्रेडिटेशन के बारे में पता करो, गूगल पे आजकल सारा कुछ अवेलेबल होता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहे सब कुछ मिल जाता है। या फिर यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाओ, वहां भी एक्रेडिटेशन के बारे में मिल जाता है। या किसी अपने सीनियर से, किसी नोन से आप पता कर लो, या बिहार में भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, उनसे आप पूछ लो कि उस यूनिवर्सिटी का क्या एक्रेडिटेशन है। फिर आप खुद से सोचो कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, ठीक है। आप गलत जगह मत फंस जाना किसी एजेंट के चक्कर में जो आपका पैसा खा ले या फिर कुछ कर दे, है ना। तो मैं उस पर कहने वाला नहीं हूँ कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना है आप ले सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंक्वायरी चाहिए आप पूछ सकते हो। लेकिन गुरु काशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं सारा एडमिशन का प्रोसेस आपको बता दूंगा, सारा हेल्प कर दूंगा। जो भी आपको करना पड़ेगा, जो भी हेल्प होगा हमारे साइड से, वो सारा कुछ कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।